एएनबी न्यूज पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सतर्क नजर आ रही है और यही वजह है कि हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का नया फरमान सामने आया है। तो कांग्रेस हाईकमान का ये नया फरमान है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस हाईकमान ने कहा है कि चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक लगाई जा सकती है। तो गुजरात और हिमाचल को लेकर अटकलें फिलहाल शुरू हो चुकी हैं। हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का नया फरमान सामने आया है। हिमाचल को लेकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के अलावा गुजरात चुनाव को लेकर भी हाईकमान की ओर से जो बात सामने आई है वो कहा गया है कि हाईकमान ने अपने फरमान में बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। दरअसल 10 जनपद के साथ सोनिया गांधी की एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है और ये भी खबर है कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस पर कोई फैसला आ सकता है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेशाध्यक्ष को चुनाव ना लड़ाया जाए जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस लगातार सतर्क होती नजर आ रही है और यही वजह है कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। कल दिल्ली में जो बैठक हुई थी उस बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव के चलते ये फैसला सामने आया है कांग्रेस हाईकमान की ओर से। तो दूसरी ओर आपको बता दें कि गुजरात में भी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला फिलहाल सामने आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को हार मिली है और कांग्रेस लगातार पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रही है, बैठकों का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। कल जो बैठक हुई थी उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का ये नया फरमान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक लगा सकती है। तो गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर जो अटकलों का दौर है फिलहाल इसी के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने अपने फरमान को रखा है, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में 10 जनपद में मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में जो फैसला निकलकर सामने आया उसके मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने पर रोक लगाया है, रोक लगा सकती है। ये भी खबर सामने आई है और ये भी कहा जा रहा है कि एक एंटनी की कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस पर फैसला आ सकता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष को चुनाव ना लड़ाए जाए जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। तो चुनाव की निष्पक्षता के लिए ये बात खुलकर सामने आई है और यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी फिलहाल शुरू हो चुका है। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर दरअसल ये बैठक हुई और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक लगा सकती है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, इस वजह से ये रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का ये नया फरमान सामने आया है। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन की मजबूती, पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रही है और हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी काफी सतर्कता भी बरत रही है, हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है और यही वजह है कि पार्टी के चलते जो बड़ा फैसला हाईकमान की ओर से लिया जा रहा है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी के साथ जो अटकलों का जो दौर है वो फिलहाल जरूर शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और क्योंकि पार्टी की मजबूती के लिए ये जरूरी है और यही वजह है कि जो खबर सामने आई है दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर जो कल मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये फैसला आ सकता है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष को चुनाव ना लड़ाए जाए जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। तो आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह विधानसभा चुनाव संपन्न हुए कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसी बीच हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टी चुनाव को लेकर लगातार सतर्कता
बरतती नजर आ रही है। चुनावी तैयारियों के चलते बैठकों का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है और साफ संकेत है कि पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत करना चाहती है और दोबारा उस चीज को दोहराना नहीं चाहती है। यही वजह है कि जो कल मीटिंग हुई थी सोनिया गांधी के आवास पर, उस मीटिंग में बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है और जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस हाईकमान ने कहा है कि चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक लगाई जा सकती है। तो गुजरात और हिमाचल को लेकर अटकलें फिलहाल शुरू हो चुकी हैं। हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का नया फरमान सामने आया है। हिमाचल को लेकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के अलावा गुजरात चुनाव को लेकर भी हाईकमान की ओर से जो बात सामने आई है वो कहा गया है कि हाईकमान ने अपने फरमान में बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। दरअसल 10 जनपद के साथ सोनिया गांधी की एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है और ये भी खबर है कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस पर कोई फैसला आ सकता है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव ना लड़ाया जाए जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस लगातार सतर्क होती नजर आ रही है और यही वजह है कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। कल दिल्ली में जो बैठक हुई थी उस बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव के चलते ये फैसला सामने आया है कांग्रेस हाईकमान की ओर से। तो दूसरी ओर आपको बता दें कि गुजरात में भी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला फिलहाल सामने आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को हार मिली है और कांग्रेस लगातार पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रही है, बैठकों का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। कल जो बैठक हुई थी उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का ये नया फरमान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक लगा सकती है। तो गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर जो अटकलों का दौर है फिलहाल इसी के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने अपने फरमान को रखा है, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में 10 जनपद में मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में जो फैसला निकलकर सामने आया उसके मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने पर रोक लगाया है, रोक लगा सकती है, ये भी खबर सामने आई है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक एंटनी की कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस पर फैसला आ सकता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष को चुनाव ना लड़ाए जाए जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। तो चुनाव की निष्पक्षता के लिए ये बात खुलकर सामने आई है और यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी फिलहाल शुरू हो चुका है। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर दरअसल ये बैठक हुई और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक लगा सकती है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, इस वजह से ये रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का ये नया फरमान सामने आया है। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन की मजबूती, पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रही है और हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी काफी सतर्कता भी बरत रही है, हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है और यही वजह है कि पार्टी के चलते जो बड़ा फैसला हाईकमान की ओर से लिया जा रहा है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी के साथ जो अटकलों का जो दौर है वो फिलहाल जरूर शुरू हो चुका है।
तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और क्योंकि पार्टी की मजबूती के लिए ये जरूरी है और यही वजह है कि जो खबर सामने आई है दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर जो कल मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये फैसला आ सकता है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष को चुनाव ना लड़ाए जाए जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। तो आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह विधानसभा चुनाव संपन्न हुए कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसी बीच हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टी चुनाव को लेकर लगातार सतर्कता बरतती नजर आ रही है। चुनावी तैयारियों के चलते बैठकों का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है और साफ संकेत है कि पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत करना चाहती है और दोबारा उस चीज को दोहराना नहीं चाहती है। यही वजह है कि जो कल मीटिंग हुई थी सोनिया गांधी के आवास पर, उस मीटिंग में बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। का यह नया फरमान है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कांग्रेस हाईकमान ने कहा है कि चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक लगाई जा सकती है। तो गुजरात और हिमाचल को लेकर अटकलें फिलहाल शुरू हो चुकी हैं। हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का नया फरमान सामने आया है। हिमाचल को लेकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के अलावा गुजरात चुनाव को लेकर भी हाईकमान की ओर से जो बात सामने आई है वो कहा गया है कि हाईकमान ने अपने फरमान में बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। दरअसल 10 जनपद के साथ सोनिया गांधी की एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है और ये भी खबर है कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस पर कोई फैसला आ सकता है जिसमें कहा गया है कि प्रदेशाध्यक्ष को चुनाव ना लड़ाया जाए जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस लगातार सतर्क होती नजर आ रही है और यही वजह है कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। कल दिल्ली में जो बैठक हुई थी उस बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव के चलते ये फैसला सामने आया है कांग्रेस हाईकमान की ओर से। तो दूसरी ओर आपको बता दें कि गुजरात में भी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला फिलहाल सामने आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को हार मिली है और कांग्रेस लगातार पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रही है, बैठकों का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। कल जो बैठक हुई थी उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का ये नया फरमान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक लगा सकती है। तो गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर जो अटकलों का दौर है फिलहाल इसी के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने अपने फरमान को रखा है, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में 10 जनपद में मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में जो फैसला निकलकर सामने आया उसके मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने पर रोक लगाया है, रोक लगा सकती है, ये भी खबर सामने आई है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक एंटनी की कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस पर फैसला आ सकता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष को चुनाव ना लड़ाए जाए जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। तो चुनाव की निष्पक्षता के लिए ये बात खुलकर सामने आई है और यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी फिलहाल शुरू हो चुका है। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर दरअसल ये बैठक हुई और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक लगा सकती है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, इस वजह से ये रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का ये नया फरमान सामने आया है। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन की मजबूती, पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रही है
और हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी काफी सतर्कता भी बरत रही है, हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। और यही वजह है कि पार्टी के चलते जो बड़ा फैसला हाईकमान की ओर से लिया जा रहा है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी के साथ जो अटकलों का जो दौर है वो फिलहाल जरूर शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, और क्योंकि पार्टी की मजबूती के लिए ये जरूरी है, और यही वजह है कि जो खबर सामने आई है दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर जो कल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये फैसला आ सकता है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष को चुनाव ना लड़ाए जाए, जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। तो आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसी बीच हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में पार्टी चुनाव को लेकर लगातार सतर्कता बरतती नजर आ रही है। चुनावी तैयारियों के चलते बैठकों का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है, और साफ संकेत है कि पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत करना चाहती है और दोबारा उस चीज को दोहराना नहीं चाहती है। यही वजह है कि जो कल मीटिंग हुई थी सोनिया गांधी के आवास पर, उस मीटिंग में बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। का यह नया फरमान है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कांग्रेस हाईकमान ने कहा है कि चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक लगाई जा सकती है। तो गुजरात और हिमाचल को लेकर अटकलें फिलहाल शुरू हो चुकी हैं। हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का नया फरमान सामने आया है। हिमाचल को लेकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के अलावा गुजरात चुनाव को लेकर भी हाईकमान की ओर से जो बात सामने आई है वो कहा गया है कि हाईकमान ने अपने फरमान में बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। दरअसल 10 जनपद के साथ सोनिया गांधी की एक मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है, और ये भी खबर है कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस पर कोई फैसला आ सकता है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेशाध्यक्ष को चुनाव ना लड़ाया जाए, जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस लगातार सतर्क होती नजर आ रही है, और यही वजह है कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। कल दिल्ली में जो बैठक हुई थी उस बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव के चलते ये फैसला सामने आया है कांग्रेस हाईकमान की ओर से। तो दूसरी ओर आपको बता दें कि गुजरात में भी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला फिलहाल सामने आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को हार मिली है, और कांग्रेस लगातार पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रही है, बैठकों का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। कल जो बैठक हुई थी उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का ये नया फरमान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक लगा सकती है। तो गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर जो अटकलों का दौर है फिलहाल इसी के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने अपने फरमान को रखा है, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में 10 जनपद में मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में जो फैसला निकलकर सामने आया उसके मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने पर रोक लगाया है, रोक लगा सकती है, ये भी खबर सामने आई है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक एंटनी की कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस पर फैसला आ सकता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष को चुनाव ना लड़ाए जाए, जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। तो चुनाव की निष्पक्षता के लिए ये बात खुलकर सामने आई है, और यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, और पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी फिलहाल शुरू हो चुका है। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर दरअसल ये बैठक हुई, और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक लगा सकती है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, इस वजह से ये रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का ये नया फरमान सामने आया है।
दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन की मजबूती, पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रही है और हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी काफी सतर्कता भी बरत रही है, हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है और यही वजह है कि पार्टी के चलते जो बड़ा फैसला हाईकमान की ओर से लिया जा रहा है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी के साथ जो अटकलों का जो दौर है वो फिलहाल जरूर शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि लगातार हिमाचल प्रदेश को लेकर बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है और ऐसे में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उस पर भी हम खास चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ नवनीत बत्ता जुड़ चुके हैं। जी नवनीत जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लेकर राजधानी दिल्ली में जो मंथन का दौर जारी है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों की ओर से जो बैठकें हैं वो लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है इन बैठकों को लेकर? जी नीति, बिल्कुल सही आपने बोला। हिमाचल प्रदेश के दोनों ही, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, कांग्रेस और भाजपा, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के सुरेश कश्यप, दोनों ही जो है वो दिल्ली में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई है और हिमाचल को लेकर चर्चा हुई है। इसी के साथ अमित शाह के साथ भी जो है भाजपा के दोनों नेता मिले हैं। इसी तरह अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो हिमाचल प्रदेश के सभी तमाम बड़े चेहरे, जिनमें आप प्रतिभा सिंह, जो जिनको की बताया जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका में वो मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात है कि जो एंटनी कमेटी, 6 सदस्यीय कमेटी जो प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनी थी, उस कमेटी में भी कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर चर्चा हुई थी और अंतिम जो सूत्रों से मिली जानकारी है, जो हमारे पास सूचना है, उसके अनुसार जो प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का होगा वो एक ऐसा चेहरा होगा जिसने चुनाव में नहीं जाना है। तो मतलब अध्यक्ष जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है और इस खबर को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रानी अपना जो सांसद प्रतिभा सिंह है, उसकी जो दावेदारी है कहीं ना कहीं इस फैसले के साथ और अधिक मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो जैसा कि पिछले कल भी हम चला रहे थे, 3-4 दिनों से लगातार चला रहे हैं कि प्रतिभा सिंह को जो हो प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं वो जो जानकारी है अब पुख्ता साबित होती दिखाई देने लगी है। जिस तरह से एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पटल के ऊपर रखी है। इसी के साथ अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी बदलाव की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो अंदर खाते की जो खबरें हैं, जो सूचनाएं हैं, उसके अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश नड्डा जो है वो किसी भी तरह का बड़ा बदलाव जो है वो हिमाचल प्रदेश में करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब भाजपा जो है वो बिना बदलाव के ही जो हिमाचल प्रदेश के मौजूदा अध्यक्ष सुरेश कश्यप हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और तमाम जो बड़े नेता संगठनात्मक चेहरे हैं जिनके सिर पर जो है वो पार्टियां चुनाव में जाती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर छुटपुट बदलाव होगा तो अलग बात है, लेकिन बड़े स्तर पर किसी भी बदलाव की संभावना जो है वो अब दिखाई नहीं दे रही है, जिस तरह की सूचनाएं दिल्ली से निकल कर आई हैं। और दूसरी बड़ी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खुद भी सारी स्थिति को जो है वो हिमाचल में आकर ही स्पष्ट कर गए हैं खुद की हिमाचल प्रदेश में कोई बदलाव नहीं होगा, जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ही चुनाव होगा और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। तो अब जो है वो भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो साफ होने लगी है धीरे धीरे कि बदलाव को लेकर क्या उनका स्टेटस है और क्या होने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो हालांकि अब जो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार अब आपको हिमाचल प्रदेश में वही व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा जो व्यक्ति चुनाव में नहीं जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं रानी प्रतिभा सिंह को लेकर जो है वो ये दावेदारी पुख्ता है कि अब रानी वो चुनाव में नहीं जाएंगी, सांसद मंडी से हैं और कांग्रेस पार्टी को जो चेहरा चाहिए था इस नियम के अनुसार कि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना है जो चुनाव में नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह जो है वो उस पैमाने में फिट बैठती हैं। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है
भाजपा तो धीरे धीरे स्थिति जल्दी जल्दी क्लियर करने भी लगी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तब भी सारा सिस्टम रुका हुआ है। तो अब जो घोषणा कांग्रेस पार्टी की होनी है, उन घोषणाओं के ऊपर जो है वो सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आ चुकी है और उसमें किस तरह से पलायन होना है, कौन लोग जो है वो भाजपा या कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में जाएंगे, ये सारी चीजें जो है वो निर्भर करेंगी दोनों ही दलों में। अब जो बदलाव होगा उसके बाद कौन कौन लोग जो है वो अपनी अपनी पार्टियों में साइडलाइन होंगे और वो लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे, ये बहुत सारी गणनाएं अब हिमाचल प्रदेश में हो गई हैं जो देखने वाली हैं। तो थोड़ा सा इंतजार और लगता है शाम तक या कल तक जो है पूरी स्थिति दोनों ही दलों की जो है स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल, बदलाव की जो स्थिति है वो तो फिलहाल शाम तक स्पष्ट होगी, लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर की, तो उनको लेकर क्या कुछ स्थिति बनी है? क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या फिर वर्तमान में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है अभी? जी, जहां तक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कुलदीप राठौर, उनकी हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि आपको कुछ पता है कि हाल ही में हिमाचल में उपचुनाव हुआ है, चारों ही सीटों में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और उस दौर में हिमाचल के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कुलदीप राठौर रहे हैं। तो अब कुलदीप राठौर ने क्योंकि खुद भी चुनाव में जाना है, उन्होंने खुद बोला है कि वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं इस बार। तो कहीं ना कहीं जो जानकारी हमारे पास है, उन्होंने भी हाईकमान को स्पष्ट कह दिया है कि जो हाईकमान का आदेश होगा उसको माना जाएगा और उन्होंने जो है वो अपना पद छोड़ने की इच्छा जो है वो काफी समय पहले ही जाहिर कर दी है और वो तो खुद इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करो, जल्दी से सारी घोषणाएं करो और जो तमाम स्थितियां हैं वो क्लियर होनी चाहिए ताकि सभी लोग जो अपने अपने चुनाव प्रचार में जाए बजाय की दिल्ली बैठने के। तो कहीं ना कहीं कुलदीप राठौर भी जो है वो अपना मन इस चीज को लेकर बना ही चुके हैं कि उन्होंने जो है वो पार्टी में अब किस भूमिका में दिखाई देना है। कम से कम उन्होंने अध्यक्ष के रूप में जो है वो अब वो आगे नहीं जाना चाहते, इस बात को भी कहा जा सकता है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग पार्टियों की ओर से बैठकों का दौर जारी है, दिल्ली में भी लगातार राजनीति को लेकर, हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं दिल्ली में, वो भी बैठक कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी हैं। तो जो हालात बने हुए हैं अभी हिमाचल प्रदेश में अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए, क्या आने वाले दिनों में इसका फर्क जरूर दिखाई देगा जो बैठकें की जा रही हैं लगातार? ये बिल्कुल, ये जो बैठकों का दौर है इसके दो कारण है। एक तो पार्टी के भीतर जो बदलाव होना है दोनों ही दलों में, वो किस रूप का बदलाव होगा या नहीं होगा और रहेगा तो कैसे रहेगा, क्योंकि सभी लोगों को साथ लेकर चलना है। दूसरी बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल प्रदेश में अब दस्तक दी है। तो आम आदमी पार्टी के जो बढ़ते कदम है उनको कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में पुरानी गलतियां नहीं करना चाहती, पुराने जोखिम नहीं उठाना चाहती। यही कारण है कि बड़े सोच समझ के जो फैसले लिए जा रहे हैं और यही कारण है कि प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है वो कांग्रेस पार्टी उतारने जा रही है, ताकि दो गुट जो हिमाचल प्रदेश में बड़े गुट जो कांग्रेस के प्रदेश में है, दोनों गुटों में जो है वो एक समन्वय बन जाए, एक गणित जो है वो दोनों गुटों का सही ढंग से बैठे और जो दोनों गुटों के समर्थक हैं उनको बराबर मान सम्मान मिले और ये लोग जो है पार्टी छोड़कर बाहर ना जाएं। यही कारण है कि बार बार जो है जहां प्रतिभा सिंह का नाम जो है वो प्रदेशाध्यक्ष के रूप में चल रहा है, वहीं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू क्योंकि बराबरी के चेहरे हैं हिमाचल प्रदेश में, एक बड़ा नाम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की का बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में उनको भी बराबर साथ लाने के लिए ये सारे जो दिल्ली में जो गणना चल रही है हिमाचल प्रदेश को लेकर वो अभी जारी है और माना जा सकता है कि आज या कल तक जो है वो फैसला आ जाएगा। जी, लेकिन जो सबसे बड़ा जो फरमान जारी हुआ है कांग्रेस हाईकमान की ओर से कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा, रोक लगाया जा सकता है कांग्रेस हाईकमान की ओर से। आज जो ए.के. एंटनी की ओर से जो बैठक होनी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या कुछ फैसला आ सकता है उनकी रिपोर्ट के बाद? क्या लगता है कि जिस तरीके से हाईकमान ने फैसला लिया है उसके मुताबिक ही होगा फैसला या कुछ इसका अलग असर भी दिख सकता है? ये जो एंटनी की जो रिपोर्ट है, 6 सदस्यीय कमेटी जो है वो 5-6 दिन पहले हिमाचल प्रदेश को लेकर बनी थी और इसमें जो है वो यही फैसला लिया गया था कि 3 दिन के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी और उसके बाद जो है पार्टी अगला फैसला लेगी।
तो अब ये रिपोर्ट जो सौंपी जा चुकी है, कल देर रात जो है वो ये रिपोर्ट सौंपी गई थी और उसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि जो व्यक्ति प्रदेशाध्यक्ष बनेगा वो चुनाव में नहीं जाएगा। मतलब एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो प्रदेशाध्यक्ष बनेगा वो चुनाव में नहीं जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी अब एक अलग मोड में हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जाना चाहती है। और दूसरी बड़ी बात, किसी भी तरह का विवाद जो है वो पार्टी में ना हो। मतलब प्रदेशाध्यक्ष होगा, चुनाव में नहीं जाएगा तो वो मुख्यमंत्री की दावेदारी में भी नहीं होगा। एक बात तो कांग्रेस पार्टी में अब ये स्पष्ट हो गई है। मतलब अगर प्रतिभा सिंह को प्रदेशाध्यक्ष बनाती है कांग्रेस पार्टी, जिस तरह का माहौल इस समय बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में एक तीर के साथ दो निशाने पार्टी ने साबित कर दिए हैं कि जो प्रदेशाध्यक्ष होगा वो चुनाव में नहीं होगा। चुनाव में नहीं होगा मतलब वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में भी नहीं होगा। तो एक बड़ा क्लियर संदेश जो है वो पार्टी ने देने का प्रयास कर दिया है। और कहीं ना कहीं इसको जो है वो जो माहौल है उसको हम समझते हैं कि पार्टी जो है वो पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है पॉजिटिवली लेंगे और इसमें कोई बड़ा डिस्प्यूट की बात है ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि रानी जो प्रतिभा सिंह सांसद हैं उनका नाम जो है वो हिमाचल प्रदेश में, उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है आप सभी को पता है, तो उनके उसके तहत ही उनका नाम आगे लेकर आई है। कांग्रेस तो जरूर कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है पार्टी को मिलेगा ही। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लेकर मंथन का दौर जारी है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस राज्य से जुड़े फैसलों पर लगातार चर्चा कर रही है और इस पर आने वाले समय में शय और मात का जो खेल है उसकी बिसात दिल्ली में फिलहाल बिछाई जानी है, ये भी देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल को लेकर यहाँ पर कांग्रेस हाईकमान ने भी नया फरमान जारी किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस हाईकमान चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कांग्रेस हाईकमान ने कहा है कि चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक लगाई जा सकती है। तो गुजरात और हिमाचल को लेकर अटकलें फिलहाल शुरू हो चुकी हैं। हिमाचल को लेकर कांग्रेस हाईकमान का नया फरमान सामने आया है। हिमाचल को लेकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के अलावा गुजरात चुनाव को लेकर भी हाईकमान की ओर से जो बात सामने आई है वो कहा गया है कि हाईकमान ने अपने फरमान में बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। दरअसल 10 जनपद के साथ सोनिया गांधी की एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है और ये भी खबर है कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस पर कोई फैसला आ सकता है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेशाध्यक्ष को चुनाव ना लड़ाया जाए जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस लगातार सतर्क होती नजर आ रही है और यही वजह है कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। कल दिल्ली में जो बैठक हुई थी उस बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव के चलते ये फैसला सामने आया है कांग्रेस हाईकमान की ओर से। तो दूसरी ओर आपको बता दें कि गुजरात में भी होने वाले विधानसभा